आज है 5 जून 2025 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी में अवैध खनन पर बड़ा फैसला, सरकार ने लॉन्च किया सैटेलाइट जासूसी सिस्टम। एमपी सरकार ने अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए बड़ा फैसला लिया। अब खदानों पर सैटेलाइट से नजर रखी जाएगी। सभी खदानों को जियो टैग कर पोर्टल और मोबाइल ऐप से निगरानी की जाएगी। जिला कलेक्टर खनिज अधिकारी को अलर्ट की जानकारी एसएमएस से पोर्टल के माध्यम से दी जाएगी। एमपी पुलिस भर्ती में फर्जीवाड़ा, 5 कैंडिडेट्स पर केस दर्ज। मध्य प्रदेश आरक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में सॉल्वर गैंग का खुलासा हुआ है। ग्वालियर पुलिस ने दस्तावेज जांच में 5 अभ्यर्थियों को फर्जीवाड़े का दोषी पाया। इन्होंने आधार कार्ड में बायोमेट्रिक और फोटो बदलकर सॉल्वर से परीक्षा करवाई। परीक्षा के बाद असली डेटा अपडेट कराया। सीएम मोहन यादव वेलनेस एक नई सोच विषय पर करेंगे संवाद। उज्जैन में होगा स्पिरिचुअल एंड वेलनेस समिट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर वर्ष 2025 को उद्योग व रोजगार वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री का उद्देश्य प्रदेश में आर्थिक विकास को गति देना, औद्योगिक विस्तार को प्रोत्साहित करना और व्यापक स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित करना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव इसी श्रृंखला में उज्जैन में आज 5 जून गुरुवार को आयोजित स्पिरिचुअल एंड वेलनेस समिट का शुभारंभ करेंगे। एमपी सरकार की नई सौगात, जरूरतमंदों को मिलेगा मुफ्त स्लॉट। मध्य प्रदेश में अब गरीबों के घर का सपना हकीकत बनता दिखेगा। राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए एक बड़ी और महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना 2025। इस योजना के जरिए उन लोगों को सीधे फायदा होगा जिनके पास रहने के लिए खुद की जमीन या मकान नहीं है। आपको बता दें कि ये योजना प्रदेश के उन नागरिकों के लिए वरदान साबित होगी जो गरीबी की वजह से आज तक अपने सपनों का घर नहीं बना पाए। वन धन योजना, बैतूल की ग्रामीण महिलाएं इससे कर रही आमदनी। केंद्र सरकार की वन धन योजना ग्रामीण अंचलों में सिर्फ गृह और कृषि कार्य कर बाकी का समय बेरोजगारी का जीवन यापन करने वाली महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रहा है। बैतूल की महिलाएं भी अब इससे अछूती नहीं हैं और इस योजना से लाभान्वित होकर आमदनी कर रही हैं। बैतूल जिले के दक्षिण वन मंडल में 4 वन धन योजना के सेंटर बनाए गए हैं, जिनके प्रत्येक सेंटर पर 300 महिलाएं अब रोजगार से जुड़कर अपना खर्च स्वयं उठा पाएंगी। मध्य प्रदेश में पशुपालकों के लिए खास योजना, सरकार देगी 42 लाख तक का लोन, 11 लाख की सब्सिडी। मध्य प्रदेश सरकार ने दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पशुपालन शुरू करने के लिए 42 लाख रुपए तक का लोन और 11 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है। इस परियोजना का नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कामधेनु योजना है। इसके लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। सीएम डॉक्टर यादव बोले, दिव्यांगजन अपनी योग्यता और संघर्ष के बल पर समाज में बनाते हैं विशिष्ट स्थान। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि दिव्यांगजन अपनी क्षमता, संघर्षशीलता, सकारात्मक सोच के बल पर समाज में विशिष्ट स्थान बनाते हैं। वे किसी भी तरह की दया नहीं बल्कि अपने आत्मविश्वास से आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकार दिव्यांगजनों को हर स्तर पर प्रोत्साहन और सोहान देने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने ये बात बुधवार को भोपाल स्थित पंडित खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय में दिव्यांगजनों को निर्देश नियुक्ति पत्र, स्मार्टफोन और मोटराइज्ड साइकिल वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। विद्युत केंद्र का औचक निरीक्षण, इंजीनियर की वेतन वृद्धि रोकी। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने भोपाल के नेहरू नगर में विद्युत सुविधा के बारे में बताते हुए स्थानीय लोगों से चर्चा की। इसके बाद उन्होंने भदभदा विद्युत केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सफाई व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई गई। साथ ही लापरवाह इंजीनियर की वेतन वृद्धि पर रोक लगाने के निर्देश दिए। झाबुआ हादसे पर सीएम ने जताया दुख, 2-2 लाख मुआवजे का ऐलान। झाबुआ में हुए दर्दनाक हादसे पर सीएम मोहन ने दुख जताया। सजेली रेलवे सड़क फाटक पर हुए हादसे पर शोक जताते हुए लिखा, भगवान दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे। असीम पीड़ा की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ है। सीएम ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। साथ ही मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया।
एमपी के इस गांव में महीने भर से घरों में कैद हैं लोग। ग्वालियर के ककराधाक गांव में लोग बंदरों के आतंक से परेशान हैं। लोग महीने भर से घरों के अंदर कैद रहने को मजबूर हैं। घरों के बाहर बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग निकलते भी हैं तो लाठी डंडों से लैस होकर निकलें। घर में खाना पकाना होता है तब भी 4 लोग आसपास निगरानी रखते हैं। 25 से 30 बंदरों के एक झुंड ने गांव के 40 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया है। लाडली बहनों को रक्षाबंधन पर बड़ा तोहफा, मिलेगी अतिरिक्त राशि, मुख्यमंत्री ने किया ऐलान। मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को इस बार भी रक्षाबंधन पर बड़ा उपहार मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रीवा जिले के मनगावा में महिला स्व सहायता समूह सशक्तिकरण सम्मेलन में ये ऐलान किया। उन्होंने लाडली बहना योजना लगातार जारी रखने का भरोसा दिलाते हुए कहा कि रक्षाबंधन में बहनों को इस योजना से अतिरिक्त राशि दी जाएगी। ज्यादा दूर तबादला नहीं करेगी सरकार, ट्रांसफर पर मंत्री का बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश में इन दिनों तबादलों में जमकर बवाल मच रहा है। कहीं प्रभारी मंत्री और विधायक सांसद आमने सामने आ रहे हैं तो कहीं सीधे विभागीय मंत्री से संपर्क करने की बात कही जा रही है। तबादलों पर मची इस गहमागहमी के बीच राहत भरी खबर आई है। प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है कि उन्हें ट्रांसफर के नाम पर ज्यादा दूर नहीं भेजा जाएगा। भोपाल में कोरोना ने दी दस्तक, मिला पहला मरीज। मध्य प्रदेश में कोरोना तेजी से फैल रहा है। इंदौर, ग्वालियर के बाद भोपाल में पहला कोरोना का मामला सामने आया। 45 वर्षीय महिला की RT-PCR रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वर्तमान में मरीज निजी अस्पताल में भर्ती है। जानकारी के अनुसार महिला लगातार बुखार और गले की खराश के लक्षणों के साथ परामर्श के लिए OPD में पहुंची थी। इसके साथ ही प्रदेश में इस साल कोरोना के अब तक 31 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। भोपाल वासियों के लिए खुशखबरी, इस स्पेशल ट्रेन में जुड़ेंगे 7 नए कोच। भोपाल रेल मंडल यात्रियों की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए अपनी सेवाओं में निरंतर सुधार कर रहा है। यात्रियों की मांग को ध्यान में रखते हुए साप्ताहिक ट्रेन 0981909820 सोगरिया दानापुर सोगरिया स्पेशल ट्रेन की कोच संरचना को पूरी तरह से बदला जा रहा है। अब होंगे IAS तबादले, मंत्रालय से लेकर मैदानी स्तर तक बदले जाएंगे अधिकारी। IPS अधिकारियों के बाद अब आजकल में IAS अधिकारियों के तबादले होंगे। इसमें मंत्रालय से लेकर मैदानी स्तर तक के अधिकारी बदले जाएंगे। दतिया कलेक्टर संदीप माकिन के सेवानिवृत्त होने के बाद से ये पद रिक्त है। वैकल्पिक व्यवस्था के लिए जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। मध्य प्रदेश के लॉ कॉलेजेस पर मंडरा रहा खतरा, उच्च शिक्षा विभाग ने मांगी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सभी शासकीय विश्वविद्यालयों से संबद्धता प्राप्त कई विधि कॉलेजेस की संबद्धता अब खतरे में आ सकती है। उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त निशांत वरवड़े ने सभी शासकीय विश्वविद्यालयों के कुल सचिवों को पत्र भेजकर उनसे ऐसे कॉलेजेस की जानकारी मांगी जहां LLB और BA LLB के पाठ्यक्रम संकाय के रूप में संचालित हैं। MP पुलिस आरक्षक भर्ती घोटाले पर सियासी घमासान। मध्य प्रदेश में पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़े के खुलासे के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इस पूरे मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच कराने की मांग की और राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। राहुल गांधी पर मंत्री विश्वास सारंग का पलटवार, बोले देशद्रोह जैसी टिप्पणी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए गए बयान पर मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने राहुल गांधी के बयान को बचपना और देशद्रोह की श्रेणी में आने वाला बताया। मंत्री सारंग ने कहा कि जब पूरी दुनिया हमारी सेना और सैनिकों के साहस और समर्पण का लोहा मान रही है, उस समय इस प्रकार का बयान देना अत्यंत निंदनीय और देश विरोधी मानसिकता का परिचायक है। इस बात के रूप में याद किया, जून में होंगे 3 जनजातीय सम्मेलन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रिपरिषद की बैठक से पूर्व पचमढ़ी में संबोधित करते हुए घोषणा की कि पचमढ़ी अभ्यारण्य को अब राजा भभूत सिंह पचमढ़ी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाएगा। ये निर्णय राजा भभूत सिंह के पर्यावरण प्रेम, ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध संघर्ष और जनजातीय गौरव की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है। किसानों को बैंक देगी फसल बीमा के 2.5 लाख रुपए। फसल बीमा योजना के लाभ से वंचित किसानों को उपभोक्ता आयोग के आदेश के बाद बैंकों के द्वारा 2.5 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया जाएगा। यह आदेश आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश JP सिंह व सदस्य अंजलि जैन के द्वारा दिया गया।
एमपी के प्रमुख रेलवे स्टेशन का बदलेगा नाम, सांसद का बड़ा ऐलान। एमपी के एक प्रमुख रेलवे स्टेशन का नाम जल्दी ही बदला जा सकता है। प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र के प्रमुख स्टेशन मुरैना के नाम में ये बदलाव किया जाएगा। मुरैना श्योपुर लोकसभा सीट के सांसद श्री मंगल सिंह तोमर ने इसका ऐलान किया। अब 4 साल का होगा ग्रेजुएशन, उसके बाद डायरेक्ट कर सकेंगे पीएचडी। शासकीय महाविद्यालय में संचालित बीए, बीएससी, बीकॉम के पाठ्यक्रम में होने वाले ग्रेजुएशन अब 4 वर्षीय होगा। 4 साल का ग्रेजुएशन कर लेने के बाद अभ्यर्थी 5वें साल में पीएचडी और नेट के लिए योग्य हो जाएगा। यानी 3 साल के ग्रेजुएशन के साथ ही इसका आवेदन करना होगा। अन्नदाताओं का अर्धनग्न प्रदर्शन, घुटनों के बल एसडीएम कार्यालय पहुंचे किसान। नरसिंहपुर में किसान अर्धनग्न हुए, फिर अपने घुटनों के बल चलते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश के सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा और मूंग की फसल को समर्थन मूल्य पर खरीदने की मांग की। किसानों ने मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी। एसडीएम की बैठक में बिजली गुल, बिना पंखा लाइट करनी पड़ी मीटिंग। कटनी के ढीमरखेड़ा में एसडीएम को बैठक बिना पंखे और लाइट के करनी पड़ी। बिजली बंद होने की वजह से गर्मी में परेशान अधिकारी कर्मचारी हाथ से पंखा करते दिखाई दिए। एसडीएम निधि गोहल अग्रवाल शासकीय योजनाओं की प्रगति को लेकर बैठक कर रही थीं। कहा जा रहा है कि उसी दौरान क्षेत्र में आंधी तूफान के कारण विद्युत व्यवस्था में सुधार किया जा रहा था, जिसके लिए विद्युत आपूर्ति बाधित करनी पड़ी। सरकार का ऐलान, इस तारीख से होगी जातीय जनगणना। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जातीय जनगणना की तारीख का ऐलान कर दिया है। होम मिनिस्ट्री के मुताबिक 2 चरणों में जातिगत जनगणना 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होने वाले पहले चरण में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में जातीय जनगणना होगी। इसके बाद 1 मार्च 2027 से दूसरा फेज शुरू होगा, जिसमें मैदानी राज्यों में जनगणना होगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।